दोस्तों फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले जिन्होंने भी ये किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा दिलाई जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ दीदी ने 5-5 लाख रुपए और एक नौकरी देने का वादा किया है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी के ऊपर ओवैसी का बड़ा हमला। असदुद्दीन ओवैसी बोले सब लोग मुसलमानों का सिर्फ यूज करते हैं वोटों के लिए, बाद में उनको अनपढ़ों की तरह छोड़ देते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुकेश साहनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है बिहार, यानी कि बिहार में कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक मासूम गरीब ठेले वाले पर दोस्तों, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में चला दिया गया बुलडोजर। उस गरीब गुज्जर के आंसू भी नहीं देखे गए दोस्तों, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई और बीजेपी को घेर लिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मोदी सरकार के ऊपर जमकर भर्ती ममता बनर्जी। बोले बीजेपी और धनकर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यहां का राज्यपाल बीजेपी की बोली बोल रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले चुनाव गए और महंगाई आई, इसमें जनता की भी गलती। जी हाँ, जो ऐसी सरकार को वोट दे दिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले बीजेपी ने देश को महंगाई में डुबो रखा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आरजेडी के नेता का बड़ा ऐलान। बोले नीतीश और बीजेपी मिलकर मानना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव को, उनको एम्स में भर्ती नहीं किया गया, दिल्ली के एम्स में। बताएंगे क्या है पूरा मामला। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले जिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उन लोगों को 5-5 लाख रुपए नगद, और इसी के साथ साथ उनको घर वालों के, यानी कि जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया उनको एक एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। दीदी ने कहा कि हम जानते हैं पैसों से किसी के जख्म नहीं भरे जा सकते, लेकिन ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि कल को वो अपने आने वाले कल को संवार सके। हम जानते हैं कि जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। ममता बनर्जी ने कहा कि ये घटना बहुत ही दुखदायक है, हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। दीदी ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश नहीं जहां पर योगी आदित्यनाथ का जो गुंडा राज है, यहाँ पर ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक ही कैटेगरी में आते। ममता दीदी ने कहा कि यह घटना बहुत ही शर्मनाक हुई है और जिन्होंने भी किया उनको माफ नहीं किया जाएगा। दीदी ने दोस्तों आपको बता दें 5-5 लाख रुपए उन लोगों को दिए जिन्होंने अपनों को खो दिया, और 2-2 लाख उन लोगों को दिए गए हैं जिन लोगों के घर वगैरह जल गए, जो लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इसी के साथ साथ दीदी ने उन लोगों को नौकरियां भी दी जिन्होंने अपनों को खो दिया है। ममता बनर्जी ने दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत तो दिखाई है। जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, वो पूरी जांच कर रही है। जो भी दोस्तों दोषी होगा वो उसको दोषी करार देंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने कहा दोस्तों हम पत्रकार हैं, ममता बनर्जी की गलती ये थी कि 2 दिन से ममता बनर्जी चुप बैठी थी। सेम टू सेम मोदी सरकार वाला ही काम कर रही थी वो भी। इधर मोदी सरकार कोरोना से लोगों की लाशें बिछ रही थी, लेकिन मोदी ट्विटर तक पर नहीं आ रहे थे। किसानों को कुचल दिया गया, लेकिन मोदी सरकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया। यही कारण है जो ममता बनर्जी को भी इससे ही जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब ममता बनर्जी ने वहां पर जाकर मुआवजा देकर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी और ममता बनर्जी में बहुत फर्क है दोस्तों। अगर बीजेपी के शासित राज्य में यह होता तो बीजेपी कम से कम 2 महीने तक तो इस चीज की बात ही नहीं करती। घर से निकलना तो बहुत दूर की बात है। आपने कोरोना में देखा ही मोदी सरकार ने एक ट्वीट नहीं किया। जी हाँ, सबको बधाइयां दे रहे थे शादी की, लेकिन किसानों की मौत पर एक आंसू नहीं बहाया। ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़के मुकेश साहनी। बोले सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है बिहार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुकेश साहनी के पास कुछ नहीं बचा है। मुकेश साहनी के जो 3 विधायक थे दोस्तों भाजपा ने अपनी तरफ खींच लिए, यानी कि उनको तोड़ लिया, उनको मुंह मांगे दामों में खरीद लिया गया। यही कारण दोस्तों जब मुकेश साहनी को अकेला छोड़ दिया उन लोग ने। अब दोस्तों मुकेश साहनी पर कहीं ना कहीं ये 3 लोग भारी पड़ गए, इसीलिए मुकेश साहनी का कहना है कि अब बीजेपी सत्ता परिवर्तन की बढ़ रहा है बिहार। आपको बता दें दोस्तों बिहार में बीजेपी बहुत ही शातिरपने से और बहुत ही मास्टर
स्टोक से गेम खेल रही है। इसके दो कारण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहला तो ये कि बीजेपी दोस्तों आने वाले 5 साल में जब बिहार के चुनाव आएंगे दोबारा से, तब तक बीजेपी नीतीश को दीमक की तरह खाकर खोखला कर देगी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा बीजेपी अभी ही सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार की। अगला उसका मास्टर स्ट्रोक यही है दोस्तों कि बिहार से धीरे धीरे कर नीतीश का सुपड़ा कैसे साफ किया जाए। और नरेंद्र मोदी यही प्लान बना रहा है कि आने वाले समय में वो नीतीश को बिहार की सत्ता से बाहर कर देंगे। और इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है। तो ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि दोस्तों हम भारतीय जनता पार्टी को बखूबी जानते हैं। उन्होंने शिवसेना के साथ सेम यही किया। पहले तो उद्धव ठाकरे से कह दिया कि उनको सीएम बनाया जाएगा, जब चुनाव जीत कर आए तो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने से ही इनकार कर दिया। और यही काम बीजेपी अभी नीतीश के साथ कर रही है। अब की बार भी दोस्तों बीजेपी को नीतीश से ज्यादा सीटें मिली है, लेकिन जानबूझकर बीजेपी ने नीतीश को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती थी कि अगर नीतीश को हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया अभी हाल फिलहाल में, तो वो जाकर तेजस्वी से मिल जाएंगे और तेजस्वी अपनी सरकार बना लेंगे। यही कारण था। तो बीजेपी ने दिमाग से काम लिया। लेकिन जिस दिन दोस्तों नीतीश ज्यादा कमजोर हो गए और उनकी सीटें और भी ज्यादा कम आई, तो समझ लीजिएगा कि नीतीश के ऊपर कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूटने वाला है और बीजेपी उस दिन अपना सीएम बनाएगी बिहार में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे केजरीवाल, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बता डाला कायर। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जमकर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की बकिया उधेड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग कहते हैं द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इतना ही टैक्स फ्री करने का शौक है तो इसको यूट्यूब पर डाल दो, अपने आप टैक्स फ्री हो जाएगी। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों सारे भाजपाई सुन पड़ गए। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग कहते हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हमसे बड़ी पार्टी कोई है ही नहीं। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि अगर ये इतनी बड़ी पार्टी है तो हम तो इस देश की सबसे छोटी पार्टी है, फिर ये इस देश की सबसे छोटी पार्टी से कैसे डर गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल बीजेपी को हमसे डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कहीं केजरीवाल से चुनाव ना हार जाए। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि मोदी के पास 56 इंच का सीना नहीं है, वो कुर्ते के अंदर झांक कर देख ले। जो लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, दरअसल फुस्सी बम है। जी हाँ, आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये भाजपाई डरते हैं। पहले शराब के नाम पर हमें घेरते थे कि शराब बंद करो, और उसके बाद कहने लगे चलो आज कश्मीर फाइल्स पर घेरते हैं, लेकिन आज खुद ही चुप बैठे हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के बस में नहीं है, वरना जब इसे पता चलेगा कि ये विपक्ष से लोकसभा चुनाव हार रही है तो ये उसको भी टाल देगी कि अभी मत कराओ, लोकसभा चुनाव बाद में कराएंगे। बीजेपी को अगर पता चले कि ये राज्य के चुनाव हार रही है, जो है यहाँ पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, तो ये वहां पर भी चुनाव को टलवा दे। जानबूझकर दोस्तों अरविंद केजरीवाल के हर बयान में आजकल दो नाम सुनाई दे रहे हैं बार बार। एक है दोस्तों गुजरात और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं इसी साल के एंड में जो है यहाँ पर दिसंबर में चुनाव है, यानी कि जो अंत वाला महीना आएगा उसमें दोस्तों चुनाव होंगे उत्तराखंड बोलो दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के। और यही कारण है दोस्तों जो केजरीवाल बार बार अपने भाषण में गुजरात का जिक्र बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की नजर जो है वो अगली गुजरात और हिमाचल प्रदेश पे। आपको बता दें दोस्तों अरविंद केजरीवाल को पिछली बार गुजरात में नगर निकाय में काफी अच्छी सीटें मिली थी, और यही कारण है जो एक बार अरविंद केजरीवाल फिर से एक्टिव हो गए। ये मैं मानता हूं दोस्तों कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होता है, लेकिन दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे करके अपने पैर पसार रहे हैं। एक समय था जब उनके पास सिर्फ दिल्ली की सत्ता थी, लेकिन कांग्रेस की बेवकूफी की वजह से अब अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब भी है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि कितने साल तक रहेगा, ऐसी साल रहेगा 5 साल या इसके बाद छिन जाएगा उनसे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है दोस्तों कि फिलहाल अब अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं लोकसभा की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हम ये मानते हैं कि खैर अभी तो पॉसिबल नहीं है 2024 में, लेकिन आने वाले फ्यूचर में दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। क्योंकि दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल का जो फ्री वाला मामला है
वो चल उठा है। और दोस्तों जब कोई चीज़ चल उठती है तो लोग एक के पीछे एक चलते हैं, और जब तक चलते हैं जब तक कि उसको उस चीज़ से चोट नहीं मिल जाती या फिर उसको ये एहसास नहीं हो जाता कि ये तो सिर्फ हवाबाजी थी। और यही कारण है जो अरविंद केजरीवाल ने मोदी का 56 इंच का सीना झूठ बताया है और कहा है कि बीजेपी डर रही है, इस देश की सबसे छोटी पार्टी से सबसे बड़ी पार्टी डर रही है, इनका बस ना चले वरना लोकसभा चुनाव भी टाल दें कि हम चुनाव हार रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जी हाँ दोस्तों मारना चाहती है लालू प्रसाद यादव को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाई वीरेंद्र का बड़ा आरोप, आपको बता दोस्तों आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि नीतीश और मोदी मिलकर लालू प्रसाद यादव को मारना चाहते हैं। उनकी किडनी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के अस्पताल ने, बिहार के अस्पताल ने कहा था कि उनको जल्द से जल्द एम्स में, दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाए और जो यहाँ पर उनका इलाज करवाया जाए, लेकिन दिल्ली के एम्स ने उनको जो यहाँ पर भर्ती करने से मना कर दिया, उनको भेज दिया गया। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सियासत गर्म हो गई है। अब आपको बता दें आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि फिलहाल नीतीश और मोदी ने मिलकर प्लान बनाया है कि वो लालू प्रसाद यादव की हत्या करवाने वाले यानी कि उनकी जान लेने वाले हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी की साजिश हमें साफ दिखाई दे रही है, नीतीश और बीजेपी मिलकर लालू प्रसाद यादव को मौत के घाट उतारने में लग गए। दिल्ली एम्स ने उनको मेडिकल में जो यहाँ पर उनको वो नहीं दिया दोस्तों, उनको यानी कि भर्ती नहीं किया गया, तो इस बात को लेकर ये मामला सारा उठा है। दरअसल आपको बता दें लालू प्रसाद यादव की तबीयत बताई जा रही काफ़ी ज़्यादा खराब है, उनकी तबीयत और उनकी किडनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यही कारण दोस्तों जो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोस्तों आपको बता दें लालू प्रसाद यादव को भर्ती कराने से पहले ही जो यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया, दिल्ली एम्स ने उनको भर्ती करने से ही मना कर दिया। जिसके बाद भाई वीरेंद्र ने यह आरोप लगाया कि इस सब में बीजेपी की साजिश है और बीजेपी और नीतीश मिलकर जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को मारना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इलाज नहीं होगा तो लालू प्रसाद यादव की जान भी जा सकती है, उनकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और दूसरी तरफ अस्पताल का कहना कुछ और ही है कि लालू प्रसाद यादव को अभी तक जवाब नहीं आया कि क्यों उनको नहीं लिया गया है, क्यों जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया गया दिल्ली के एम्स में फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने आते ही कर दिया फिर से एक बार दोस्तों मजलूमों पर जुल्म करना शुरू। मासूम ठेले वाले का दोस्तों ठेला उठवाया, ठेला तुड़वाया और दोस्तों गन्ने की मशीन को उखाड़ कर ले गए, छार छार कर दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गरीब जो है वो गन्ने का सीजन चल रहा है दोस्तों। अब गरीबी में दोस्तों इंसानों के पास नौकरियां तो है नहीं, प्रधानमंत्री इतने महान तो है नहीं कि वो बेरोजगारों को नौकरियां दे देंगे। इसीलिए दोस्तों गरीब गुजर, सतीश गुजर नाम का ये व्यक्ति ठेला लगाकर दोस्तों नोएडा में गन्ने का रस बेचा करता था। ये खबर दोस्तों अतिक्रमण वालों को मिल गई, अतिक्रमण वाले पहुंचे अपना बुलडोजर लेकर। जी हाँ गौर से सुनिए, अब इसको जो गौर से भी सुनिए और बहुत ही इज्जत से नाम लीजिए, बाबा का बुलडोजर। देखिए कितने बड़े बड़े लोगों पर चल रहा है। एक मासूम से गन्ने वाला, अरे भैया इसने पता है क्या करा था, इसने बाबा की भैंस खोल ली थी, इसने जो है यहाँ पर चरस का धंधा करा था, इसके ऊपर कई मर्डर के आरोप थे, इसीलिए इस बेचारे गरीब की गन्ने की तोड़ दी गई। जरा सी शर्म कर लो बाबा, अगर शर्म हो तो जरा सी शर्म कर लो। जिस भगवान को मानते हो, जिस ऊपर वाले को मानते हो, उसको याद करके डर लो कि गरीब की गन्ने की मशीन तोड़ दी और बुलडोजर चला दिया। अब बताइए ये कौन सा बाहुबली था, ये कौन सा मुख्तार अंसारी था, ये कौन सा आजम खान था, ये कौन सा अतीक अहमद था जो इस गरीब के ऊपर दोस्तों बाबा का बुलडोजर चल गया। जो अंधभक्त ये कहते हैं कि बाबा तो सिर्फ उन लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चलाते हैं जो गरीब नहीं है, जो कि लोगों का माल हड़प कर बैठे हैं, तो ये बाबा का पहले इसका जवाब दें कि इस मासूम सतीश गुजर के आंसू देखिए जरा दोस्तों। यूट्यूब पर ये वीडियो वायरल है, इसने किसका भैया क्या मारा था, इसने कौन सी जो है यहाँ पर आपकी जेब काट ली थी, या फिर ये कौन सा बाहुबली था सतीश गुजर जो इसकी गन्ने की दुकान को रोन दिया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा का बुलडोजर एक गरीब पर चल गया, वाह बाबा, सत्ता में आते से ही फिर से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोग जो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनसे कोई उम्मीद लगाना बेकार ही है। अखिलेश ने कहा कि हमने पहले भी कहा था, फिर कहते हैं कि गरीबों के लिए हम हमेशा खड़े।
अखिलेश ने कहा कि दरअसल बीजेपी को सत्ता हजम नहीं हो रही है। उसने दोबारा से सत्ता में आकर ये बता दिया है कि वो मासूम और गरीबों के खिलाफ है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। सतीश गुर्जर ने हाथ जोड़े प्रशासन के सामने, कहा कि वो अब कभी सड़क के किनारे ठेला नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सतीश का ये ठेला और गन्ने की मशीन उखाड़ ली गई, जिसके बाद उनकी मशीन को जब उठाकर पटका गया तो पूरी छार हो गई। जिसका मतलब ये कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ बाहुबलियों पर ही नहीं बल्कि गरीब और ऐसे लोगों पर चलता है जिनके ऊपर अत्याचार किया जा सके। अब आप समझिए दोस्तों, ये बाबा है या ढोंगी उत्तर प्रदेश का, या आप तय कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान बाबा तो हो नहीं सकता है। जाहिर सी बात है कि गरीब इंसान के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया। ये सरकार में दोस्तों किसने सीएम योगी को दोबारा सीएम बनाया है, ये आप समझिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुशांत बाबू, जी हाँ आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों, आपको बता दें नेता, जी हाँ दरअसल आपको बता दें अब संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला निकाला है। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अब एक बार चुनाव फिर से गायब हो चुके हैं, इसीलिए मोदी सरकार की महंगाई की मार पड़ रही है। आपको बता दोस्तों आज सीएनजी और जो पीएनजी पर भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। जी अभी तक तो पेट्रोल डीजल पर ही बढ़ रहे थे, लेकिन अब सीएनजी और पीएनजी गैस पर भी दाम बढ़ा दिए गए, जिसके बाद मोदी सरकार लोगों के निशाने पर आ गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक चीज आती है, वो ये कि महंगाई कैसे बढ़ाना है और देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव के ठीक 2 महीने पहले 5-10 रुपए कम कर देना है और फिर एक भी पैसा नहीं बढ़ाना है, ताकि जनता को यह लगे कि देखो मोदी सरकार ने महंगाई कम कर दी और बेवकूफी में जनता फिर से एक बार वोट दे दे। मुझे लगता है अब सरकार ने सीख लिया है कि उसका 5 किलो वाला जो गल्ला है वो चल रहा है, लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि हर जगह उत्तर प्रदेश जैसे अंधभक्त नहीं होते। सरकार ये नहीं जानती कि हर जगह उत्तराखंड जैसे अंधभक्त भी नहीं होते। ये बात अलग है दोस्तों कि कांग्रेस एक कमजोर पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि 50 साल तक कांग्रेस ने ही राज किया है। तो ये कहना तो गलत होगा कि कांग्रेस वापस से अपने एक्शन में आएगी और जिस दिन मजबूत हो गई दोस्तों उस दिन बीजेपी को उखाड़ भी फेंकेगी। लेकिन भाजपा भी खुश ना हो, क्योंकि दोस्तों इस जीत को जीत नहीं कहा जा सकता, इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के सामने दोस्तों एक कमजोर पार्टी खड़ी थी फिलहाल, और अगर कोई मजबूती से बीजेपी के सामने चुनाव लड़ता तो वो मजाल थी कि गोवा और उत्तराखंड दोस्तों बीजेपी जीत जाती, कभी नहीं जीत पाती, क्योंकि यहां पर सीटों का आकलन भी आपको अच्छे से पता है कि कोई ज्यादा सीटें भी नहीं है, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही विधानसभा में दोस्तों, आपको बता दें गुलाब चंद कटारिया के निकले आंसू, मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया दोस्तों रोने लगे, बोले पैसे वालों को सारी नौकरी दे दी गई। दोस्तों मैंने पहला ऐसा विधायक देखा है जो कि विधानसभा में ही रोने लगा, और सच में दोस्तों बहुत ही दुख की बात है। गुलाब चंद कटारिया ने रोते रोते कहा कि इन मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में सारी नौकरियां पूंजीपतियों को दे दी। गरीब बच्चे के दिल से जाकर पूछो कि उसे कैसा लगता है जब वो पूरे साल पढ़ाई करता है, उसकी माँ पाल पोस कर बड़ा करती है, पैसे पाई कमा कर उसकी पढ़ाई पूरी करवाती है, और जब वो सोचती है कि अब ये बड़ा होकर मुझे खिलाएगा, तब दोस्तों माँ बाप को धोखा दे जाती है प्रशासन, और उनके माँ बाप का भी ध्यान नहीं रख पाते बच्चे, यानी कि उनको नौकरी ही नहीं मिल पाती दोस्तों, और सारी नौकरियां बेच दी जाती है। गुलाबचंद कटारिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले 8 साल में मोदी ने सारी नौकरियां पूंजीपतियों के बेटों को बेच दी और लोगों ने खरीद भी ली। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पास में घंटी दिखाई देगी दोस्तों उसको भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले